12 दिनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम सीज फायर पर सहमति तो बन गई, लेकिन इसके साथ ही एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक कहानी सामने आ रही है। दरअसल ईरान ने एक ऐसा खेल किया है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम भंडार गायब हैं, कुछ नहीं पता चल रहा उनका। अब ये 400 किलो यूरेनियम भंडार कहां है, किसी को खबर नहीं है। इस रहस्यमयी घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चिंता की बात इसलिए है कि इतने यूरेनियम भंडार से 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह यूरेनियम 60% तक समृद्ध था और अगर इसे 90% तक संवर्धित किया जाए, रिफाइन किया जाए, तो इससे करीब 10 परमाणु हथियार, एटम बॉम्ब 10 बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज को बताया कि यह यूरेनियम तब गायब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। B-2 फाइटर प्लेन से ईरान पर यह हमला तब हुआ जब वो इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध में कूद पड़ा था, लेकिन इस बमबारी के ठीक बाद यह संवर्धित यूरेनियम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि हमले से कुछ समय पहले फोर्डो परमाणु साइट के बाहर 16 ट्रकों की कतार देखी गई थी। ये ट्रक शायद यूरेनियम और संवेदनशील उपकरणों को कहीं और शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। फोर्डो की साइट वैसे भी पहाड़ों के नीचे मौजूद है, काफी गहराई में है, एक तरह से कहा जाए कि भूमिगत है, अंडरग्राउंड है और हमलों से काफी हद तक इसको सुरक्षित माना जाता रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही यूरेनियम को किसी अज्ञात स्थान पर ट्रांसफर कर दिया था। वहीं हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रकों का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे इस थ्योरी को और भी ज्यादा बल मिलता है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि यह यूरेनियम आखिरी बार इजराइल के हमले से ठीक 1 हफ्ता पहले देखा गया था, उसके बाद उसका कुछ नहीं पता। उन्होंने निरीक्षण तुरंत शुरू करने की अपील भी की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरेनियम का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी IAEA की टीम वहां जाकर निरीक्षण नहीं कर पाई। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल लंबे समय से उसे परमाणु बम की दिशा में बढ़ता हुआ देख रहा है। युद्ध से पहले भी इजरायली अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान नो रिटर्न पॉइंट तक पहुंच चुका है। उधर ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से हटने की धमकी भी दे डाली है। ईरानी उप विदेश मंत्री तख्त रवांची ने साफ कहा कि हमें कोई ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस मामले में अमेरिका का रुख थोड़ा उलझा हुआ नजर आ रहा है। CNN की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अब भी हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है, यानी परमाणु बम ईरान नहीं बना सकता और इसमें उसे कम से कम अभी 3 साल का और वक्त लगेगा। मगर वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका के, उनका कहना है कि ईरान के पास अब वो सारा साजो सामान मौजूद है जिससे वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। और अगर ये बात सही निकली कि 400 किलो यूरेनियम को ईरान ने कहीं सुरक्षित छिपा लिया है, सुरक्षित कर लिया है, तो इन 400 किलोग्राम यूरेनियम से 10 एटम बम आगे आने वाले हफ्तों में कभी भी ईरान तैयार कर सकता है। इजराइल के साथ जंग रुकते ही ईरान की संसद ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान के साथ सहयोग रोकने से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में सवाल है कि अब क्या बिना किसी निगरानी के ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेकाबू हो जाएगा? इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया देख चुकी है और इसी वजह से उसकी न्यूक्लियर साइट को भी अमेरिका ने निशाना बनाया था। दरअसल ईरान की संसद ने एक अहम बिल पास किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक देश अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। ये फैसला इजराइल के साथ हाल ही में हुए टकराव के बाद लिया गया है, जब ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके तहत ईरान अब
IAEA के तहत निरीक्षण को रोक देगा और अपनी न्यूक्लियर साइट तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की पहुंच सीमित कर देगा। यानी ईरान अब अपने देश में परमाणु हथियार कैसे विकसित कर सकता है, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को नहीं मिल पाएगी। ये कदम ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी तंत्र से बेहद नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह फैसला पश्चिमी देशों के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है और मिडिल ईस्ट की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। इस बीच अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में B-2 बॉम्बर विमानों और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस गुप्त रिपोर्ट को गलत करार दिया है। लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये लीक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने और मिशन को अंजाम देने वाले साहसी पायलटों की बहादुरी को कम करने की कोशिश है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करने का शानदार ऑपरेशन चलाया था। बता दें कि अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो, इस्तेफान और नतांज पर भीषण बमबारी की थी। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में साइट पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर ईरान का कहना है कि हमले से पहले ही ज्यादातर न्यूक्लियर मटेरियल सीक्रेट साइट पर ट्रांसफर कर दिए गए थे और सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात के साफ संकेत भी मिले। ईरान के इस ताजा फैसले और अमेरिका की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रियाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तनाव को नए मोड़ पर ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और गंभीर भू राजनीतिक हलचल देखने को जरूर मिल सकती है।